slits are 1 millimeter apart and the screen is located 1 meter away from the slits. ठीक है. A light wavelength 500 नैनोमीटर इज यूज्ड. तो अभी तक तो आपको जो कहानी है वो YDSE सेटअप का है. द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन 10 maxima of double slit pattern within the central maxima of the single slit pattern is dash into 10 to the power minus 4 meter. तो ये सवाल का क्या है, पूरा का पूरा लैंग्वेज ही आपको एकदम गया हुआ है ना. ये अगर कोई बहुत सिंसियर बच्चा होगा जो एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, लैंग्वेज पे बहुत एम्फेसाइज कर रहा है, तो वो तो इस सवाल में उलझ के रह जाएगा. वो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स एंड डायग्राम और थिंकिंग शुरू कर देगा. लेकिन आपका तो क्या सर ये क्वेश्चन सेटर की गलती है कि बच्चों की गलती? ऑफ कोर्स क्वेश्चन सेटर की गलती है. अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं, यू मस्ट हैव इंटरप्रेटेड इट लाइक दिस वे, देन दोज पीपल आर सिंपली फुलिश पीपल. आपको यहाँ पे सवाल का जो लैंग्वेज है और जो आंसर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें बहुत डिफरेंस है. इनको सवाल कैसे लिखना चाहिए था वो हम आपको समझाते हैं. ये जो पूछ रहे हैं वो उनको ये लिखना चाहिए था कि भैया आपने एक YDSE सेटअप बनाया हुआ है. समझिएगा, इनके हिसाब से सवाल क्या होना चाहिए था कि आपने एक YDSE सेटअप बनाया है. अच्छा, ये वाला चीज़ स्मॉल डी है, ये वाला चीज़ कैपिटल डी है. आप इसमें लैम्डा वेवलेंथ का लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं. ये जो आपका स्लिट्स है, इसका जो विड्थ है वो स्मॉल बी है. ठीक बात है सर. तो सर इस लैम्डा के वजह से यहां पे आपको मैक्सिमास बन रहे होंगे. हमसे बोलता है कि इसी विड्थ का अगर आपके पास एक डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है, आपके पास सपोज कीजिए कि आपके पास यही विड्थ है, सेम लैम्डा तुम इस्तेमाल कर रहे हो. ठीक बात है. ये आपको सेम कैपिटल डी है, राइट. तो अब इस केस में आपको यहां पे एक सेंट्रल मैक्सिमा बनता है. सेंट्रल मैक्सिमा का ओवरऑल ये चीज जो है सेंट्रल मैक्सिमा का, सपोज कीजिए सर ये चीज आपको लेटस से इसको क्या नाम दे दे, दिस इज योर डी. ठीक है, बढ़िया है. अच्छा, स्मॉल डी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इसको ले लो टी. ठीक बात है. तो सेंट्रल मैक्सिमा का अगर थिकनेस स्मॉल टी है तो इस बी की जिस विड्थ का हमने यहां पे सिंगल स्लिट में भी इस्तेमाल किया है, ये बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इस थिकनेस में आपको YDSE का 10 मैक्सिमा समा जाए, है ना. द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द सिंगल स्लिट पैटर्न इज हाउ मच. तो अगर थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिखते तो सवाल वो ये कहना चाह रहे हैं. तो कुछ नहीं है. क्या नहीं है सर ये जो टी है वो तो हमको लिखना आता है. अगर हम इसकी बात करें, सेंट्रल ये हॉरिजॉन्टल से रेफरेंस से ये जो आपको y होता है वो हमको निकालना आता है. हमने कुछ देर पहले निकाला था एक और सवाल में. यहाँ से यहाँ तक अगर आपको ये एंगल थीटा है तो सर हम जानते हैं कि हमारा b साइन थीटा इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा. n की वैल्यू 1 है तो चुपचाप से लैम्डा लिख दिया. साइन थीटा को तुम यहाँ पे टैन थीटा लिख सकते थे, लैम्डा अपॉन b. यहाँ पे टैन थीटा को तुम लिखते y अपॉन d, तो आपको यहाँ पे y आ जाता लैम्डा d बाई स्मॉल b. तो आपका जो t है दैट t इज इक्वल टू 2 टाइम्स y, यानी सर 2 टाइम्स लैम्डा d बाई स्मॉल b. अच्छा, बढ़िया है सर. अब अगर हम यहाँ पे 10 मैक्सिमा की बात करें तो सर हमारा जो 10 मैक्सिमा का जो टोटल हाइट होगा दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स लैम्डा d बाई स्मॉल d. बढ़िया है. तो हमसे कहता है कि दिस एंड दिस शुड बी इक्वल. हमसे कहता है कि 2 लैम्डा d बाई स्मॉल b शुड बी इक्वल टू 10 लैम्डा d बाई स्मॉल d. तो अगर हम ध्यान से देखें, ये मरेगा, खट 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 ये आपको मरेगा. तो आपका जो स्मॉल b है दैट इज इक्वल टू योर d बाई 5. d की वैल्यू हमको कहता है कि कितना है, 1 मिलीमीटर अपार्ट. तो 1
मिलीमीटर अपॉन 5, यानी कि सर ये हमको हो रहा है 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। देख लो करके। तो यहां से आपको दिख रहा है कि आपका ये वैल्यू जो है वो 2 निकल के आता, राइट। बट जाहिर सी बात है थोड़ा सा लैंग्वेज में सुधार की जरूरत थी, ठीक है।